धन्यवाद श्री राजीव शुक्ला। धन्यवाद उपसभापति जी। लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय की पर हमारे सदन में बहस हो रही है, उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। सर, जुडिशरी को लेके तमाम तरह की बातें आज कही गई, हमारे पहले के वक्ताओं ने तमाम बातें रखी। सब मानते हैं कि धर्म एक जो न्याय है वो धर्म की तरह है और इसको उतना ही महत्व दिया जाता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो बजट के प्रावधान आए हैं उसमें लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के लिए जो प्रावधान होने चाहिए, जो रोड मैप होना चाहिए, वो कहीं बिल्कुल नहीं दिखता। ना कोई इस तरह का धन सैंक्शन किया गया, आवंटित किया गया कि कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म जुडिशरी में हो पावे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना पैसा दिया गया कि कुछ हो पावे जुडिशरी में, और ना जो है ऐसी योजनाएं पेश की गई कि आप देश की न्याय व्यवस्था को सुधार सकें। तो बजट के मामले में बहुत निराशा है जहां तक इस मंत्रालय का ताल्लुक है, और मुझे लगता है मंत्री जी भी इस बात से सहमत होंगे। और जहां तक राज्यों को पैसा देने की बात है, तो राज्य अरे ले करना इसके डिस्कशन के बाद हो जाएगा। आपको टाइम देगा। हाँ, भाषण के बीच में थोड़ा ले कर देंगे। तो राज्यों को भी कोई प्रावधान नहीं कि उनको कम से कम जो है इस मंत्रालय के लिए कोई पैसा दिया गया हो। हमारे यहाँ तो आम आदमी ये कहता है, भगवान से की प्रार्थना करता है कि ना अस्पताल जाना पड़े और ना अदालत में जाना पड़े, कोर्ट कचहरी जाना पड़े। यही लोग मनाते हैं, क्योंकि एक बार इसके चक्कर में फंसा तो उसके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है और उसके लिए जिंदगी भर वो इसी में लड़ता सड़ता रहता है। केस आपको सर पता है कि एक पोस्टमैन था डाकिया और उसका नाम उमाकांत था, ये किस्सा आया था 2 साल पहले अखबार में। वो सस्पेंड हो गया, 29 साल केस चला, 29 साल बाद वो बरी हुआ कि उसके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं होता। 29 साल वो सस्पेंड रहा, बाद में तनख्वाह के 57 रुपए मुआवजा के उसको मिले 29 साल बाद, और वो तब तक बूढ़ा हो चुका था। तो ये तो जुडिशरी का हाल है इस देश में। तो आप कैसे इसको सुधार सकते हो? मैं किसी एक सरकार को इसके लिए ब्लेम नहीं करता, ये लगातार चलती आ रही। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद लिखा था कि व्हील ऑफ जस्टिस इन इंडिया हैज कम टू ए स्टैंड स्टिल, ओनली गॉड कैन सेव इट। तो सोचो कि क्या हाल है। मैंने पिछले दिनों एक सवाल लगाया था, उसके जवाब में मंत्री जी ने खुद बताया है जो पेंडेंसी है केसेस की, कि 61,300 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 41.53 लाख केसेस जो है हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है, और 2,64 लाख जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट एंड सब सब्सिट्यूट कोर्ट्स में पेंडिंग है। तो सोचो कि क्या हाल है। जो फास्ट ट्रैक का लगाया गया था, फास्ट ट्रैक काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, लेकिन मेरा मानना है कि ज़्यादातर केसेस मजिस्ट्रेट्स के पास हैं। तो जो मजिस्ट्रियल जो सिस्टम है उसके अंदर भी फास्ट कोर्ट हमें लगाना चाहिए, तभी इसका हमें एडवांटेज मिल सकता। और लॉ कमीशन की एक रिकमेंडेशन है कि ऑन एवरी 1 मिलियन देयर शुड बी 50 जजेस। So far we have got 11 judges on every million, so that number should also be increased. लेकिन वो बढ़ाने की बात आप छोड़ दीजिए। इस समय 251 वैकेंसीज हाई कोर्ट्स में खाली पड़ी हैं और 3 जो है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए, और अभी जो हाल चल रहे हैं उसमें एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक वो उसका यही कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हो पा रहा है। जब हम पिछली सरकार थी, पिछली सरकार ने बिल राज्यसभा में पास कराया था, लेकिन वो उस समय विरोध किया था हमारे सत्तारूढ़ दल ने उसका, और इसके बाद जो है लोकसभा में वो बिल नहीं पास हो पाया, तो चीज़ लटक गई। और अभी तक भी चीफ जस्टिस को नहीं समझा पाए हैं कि कम से कम वो आके इस पर बैठें और 2 एमिनेंट पर्सनस को नॉमिनेट करें, जिससे नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो सके। उस मामले में बहुत तेजी बरतनी चाहिए। सर, सब ने बात, रामगोपाल जी ने बात उठाई जजेस के बारे में, पेंडेंसी के बारे में भी उठाई, तमाम बातें उन्होंने रखी। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये तो है ही, उससे बड़ी चीज़ है कि क्वालिटी ऑफ जजेस, हम कैसे जज ला रहे हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। क्वालिटी ऑफ जज, आपको पता है, नीचे को तो छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तमाम जजेस ऐसे हैं, दे हैव गॉट घोस्ट राइटर्स, दे कांट राइट जजमेंट प्रॉपरली, so they have hired people who are writing judgments for them. They have got ghost writers. There are certain judges, so it's a very serious thing. What kind of people are you bringing in Supreme Court and High Court and higher judiciary who can't even write judgment properly? And everybody knows it. Most of the lawyers also knows that they have got ghost writers, but you can't
help it, you can't do it, but because of certain process they have come without having that kind of competence. So ये एक बड़ी प्रॉब्लम है. तो क्वालिटी ऑफ जजेस जो है इस मामले में ध्यान रखना चाहिए. और अंबेडकर साहब को डी राजा ने कोट किया. अंबेडकर साहब ने खुद कहा है, और ये राज्यसभा टीवी में जो दिखाएगी फिल्म उसमें है, कि ये भगवान के बराबर है जज. और मुझे कई बार लगता है कि क्या ये इतने कॉम्पिटेंट और ये हैं कि ये कर सकते हैं भगवान की तरह फैसला. हमें तो इसी पे शक होता है कि हम ये देने तो उनको सब पावर्स जा रहे हैं. ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ गिविंग एब्सोल्यूट पावर्स टू जजेस. He was against giving absolute powers to judiciary. But what we have done, we have given absolute powers to them, or they have usurped absolute powers over a period of time. So this is the weakness of the executive and political leadership, successive political leadership. I am not, blaming one government or another government, but successive political leadership has failed in on that count. That's a point. तीसरी चीज सर, most of the judges they are living in ivory towers. आजकल एक फैशन बन गया है जजों में कि साहब बिल्कुल किसी से बात करो, किसी से न मिलो तभी ऑनेस्ट कहलाओगे. अगर आप किसी से मिले, किसी से बात की तो आपका बड़ा खराब जज माना जाता. तो उससे क्या होता है, सिंस दे लिव इन आइवरी टावर्स दे आर नॉट एक्सपोज टू चेंजिंग वर्ल्ड. उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है देश दुनिया में, कितना चेंज हो रहा, कौन सी क्या हो रहा है. तो जब केसेस उनके पास आते हैं हजारों करोड़ के, लाखों करोड़ के, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, सो दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि करना क्या चाहिए. तो क्या करते हैं कि एक जज ने खुद मुझसे कहा कि साहब हमारी तो समझ में नहीं आता, हम तो घबरा जाते हैं. ये हजारों करोड़ के केस, सैकड़ों करोड़ के केस, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा. तो हम क्या करते हैं कि वकील जो आते हैं उनको तारीख पे तारीख देते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये मामला क्या है. तो ये उसी वजह से कि जजेस जो है वो उनका एक्सपोजर बहुत कम है, क्योंकि उनको ये समझाया गया कि आप जो है बिल्कुल किसी से मिलो ना, घर के अंदर बंद रहो, घर से सुप्रीम कोर्ट जाओ, घर से हाई कोर्ट जाओ और वापस आ जाओ. तो यार वर्ल्डली वाइज आप हो ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, और उसका नतीजा होता है कि केसेस में सही जजमेंट नहीं आ पाते. तो ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जिसको हमें देखना चाहिए कि हम किस तरह के जजेस ला रहे हैं. कॉम्पिटेंट जज लाने चाहिए. और करप्शन इन जुडिशरी की बात उठाई, तो मेरा ये मानना है कि खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें इस बात की बड़ी चिंता है कि जुडिशरी के अंदर भ्रष्टाचार आ रहा, और उन्होंने इस मामले में सख्त कदम उठाने के लिए बात की. ये बात सही है. मैं इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दूंगा कि कभी भी किसी जज की कंप्लेंट होती है, दे टेक द कॉग्निजेंस, इमीडिएट एक्शंस आर टेकन, इंक्वायरीज आर इंस्टीट्यूटेड. तो वो है इस मामले में प्रॉम्प्ट है. लेकिन लोअर जुडिशरी में तो देयर इज करप्शन एंड अबंडेंस. जितने लोअर जुडिशरी में तो ओपनली पेशकार तारीख बढ़ाने के पैसे लेता, सामने इकट्ठा होता, कोई स्टिंग ऑपरेशन भी नहीं करता, हर जो है. लेकिन हायर जुडिशरी में जो ये शुरू हुआ है, ये बहुत खतरनाक बात है. और इसके लिए मुझे लगता है मैं जुडिशरी से ही रिक्वेस्ट करूंगा, हायर जुडिशरी के जो लॉर्ड्स हैं, कि उन्हें ही देखना चाहिए, उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए. क्योंकि अगर हायर जुडिशरी में करप्शन ज़्यादा बढ़ गया, बहुत अच्छे जज हैं, मैं समझता हूँ 70% जजेस ऑनेस्ट है, लेकिन 30% की वजह से जो है, जो अगर जुडिशरी में करप्शन बढ़ गया तो लोगों का फेथ खत्म हो जाएगा जुडिशरी से. और इस शिकायत को किसी तरह से इनको कंट्रोल करना चाहिए. दूसरे सर, ये अंडर ट्रायल्स का मामला है, जो मुझे लगता है कुछ लोगों ने उठाया होगा, मुझे पता नहीं. अंडर ट्रायल्स जो है लाखों की तादाद में जेलों में पड़े हैं, सड़ रहे हैं, उनकी जमानतें नहीं हो पाती हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. और सबसे ज़्यादा दहेज में 80-80 साल की बूढ़ी महिलाएं जेलों में पड़ी, बेचारों की जमानत नहीं हो पा रही है. ये अंडर ट्रायल्स के मामले, सिर्फ क्या है कि गवाह नहीं मिलते हैं. तो इसका कुछ रास्ता निकालना चाहिए कि अंडर ट्रायल्स को कुछ ये होना चाहिए कि उनका कुछ हो. जजेज की अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए. जजेज की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं. रामगोपाल जी ने भी कहा, सुखेंद्र शेखर राय ने भी कहा, कई लोगों ने, कि वो कुछ भी कर दें उसमें कुछ नहीं, चाहे अपने लिए मकान ले लें, कार ले लें, चलो तो ठीक है, सुविधाओं की कोई बात नहीं, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए. जब इस देश में राष्ट्रपति से लेके और चपरासी तक की जवाबदेही है, तो जजेज की जवाबदेही क्यों नहीं है? और फिर दुनिया भर में हर एक के लिए कहते हैं RTI लगाओ, जिसको देखो उसकी ऑर्डर कर देते हैं RTI लगाओ, ये PIL के दायरे में आता, इसके खिलाफ अपील हो सकती. इनके खिलाफ क्यों नहीं RTI लगती? अपने खिलाफ RTI की इजाजत क्यों नहीं दी? अगर सबकी कर रहे तो इनकी भी RTI होनी चाहिए. और किसी भी पॉलिटिशियन का केस फंस जाए तो समझ लो रगड़ गया, वो नहीं बचने वाला. तो ये जो है, तो ये जो सबके लिए बराबर होना चाहिए. डेमोक्रेसी में किसी के लिए भी कोई छूट नहीं होनी चाहिए, या फिर सबके लिए इस तरह का हो कि सबको वो चीज़ें, वो सुविधा मिलनी चाहिए जो उनको मिली हुई है. और इसके बाद जो सर महंगा न्याय, वकील यहाँ बहुत हैं, हमारे रविशंकर प्रसाद भी बैठे हैं,
ये जो है, मैं एक सुप्रीम कोर्ट के जज से मैंने पूछा कि रिटायरमेंट होने के बाद अगर आपका भगवान ने करे कोई केस फंस जाए, क्या सुप्रीम कोर्ट में लड़ पाओगे मुकदमा? उसने कहा हम नहीं लड़ सकते, हमारे पास इतना पैसे नहीं कि हम मुकदमा लड़ सकें। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी तो छोड़ दो, मिडिल क्लास तो छोड़ दो, अपर मिडिल क्लास का आदमी मुकदमा नहीं लड़ सकता। इतने महंगे वकील हैं। और होता क्या है कि 10-12 ये 14-15 नामी गिरामी वकील हैं, इन्हीं के पास लोग दौड़ते हैं क्योंकि वो जज के सामने खड़े होंगे तो फिर वो फैसला हक में मिल जाएगा, और वो इतना पैसा लेते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो इसके लिए जजेस को मेरे ख्याल से मेरी सलाह तो ये है कि ये एक ही तरीका है कि वो शकल देख के ना जाए, कितना बड़ा नाम ये देख के जजमेंट ना दे, उस दिन ये समस्या का हल हो जाएगा। वो जहाँ देखते हैं अच्छा ये फला जी, ये ढिका जी, ये फॉर्मर मिनिस्टर हैं, ये फला रह चुके हैं, ये वो रह चुके हैं, तो फिर वो दे गेट कैरिड अवे। दे शुड नॉट गेट कैरिड अवे, they should go by the merit of the case and the arguments being presented by the honorable counsel। ये वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है और उसकी वजह से उसका पूरा फायदा ही लेते हैं। इनकी फी बढ़ती चली जाती है, करोड़ों में पहुँच जाती है। अभी तो रुक जाओ ना सर, थोड़े ही है ना आप हैं। तो इसलिए जो है ये बड़ा मुश्किल है कि जजेस का ये जो एफोर्डेबल जस्टिस जो है इसका कुछ प्रोविजन होना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ कैप लगनी चाहिए कि कौन कितना ले सकता है, और कैसे जो है इनकरेज करें अच्छे वकील के, भले यंग हो जूनियर हो, लेकिन अगर वो अच्छा करता तो ये जजेस को अपने एटीट्यूड में बदलना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि मीडिया से दे आर I am not talking about all the judges. I am not talking about Mr. Ravi Shankar Prasad. That should not be. I am not talking about all the judges. I am talking about certain courts. Rajesh Shukla ji, I already said there may be some corrupt judges, but don't make sweeping comments. And judiciary, I repeat, is the last resort for the citizens. Sir, I have said 70%. I have said 70% judges are honest. This is what I have said. Where I have said that judges are judiciary is corrupt? No, never. 70% judges are honest. हाँ. 70% judges are honest. Parliament say there can be corrupt judges. You see, by and large. By and large, उसका पता. See, there may be some corrupt judges, but you cannot make sweeping remarks. Majority of the judges are not corrupt. I have not, sir. No doubt about it. Sir, I haven't. I have not made sweeping remarks. The judges are honest. Yeah. Supreme Court, only when eminent lawyers with a proper face appear, they give relief. That also certain courts, Mr. Ravi Shankar Prasad, certain courts, it happens. Whatever he has said, I agree with him totally. Actually, he is the beneficiary. वैसे राम गोपाल जी उनकी पार्टी के कई मित्रों ने वकालत शुरू कर दी है। Actually, he is also a beneficiary. Ravi Shankar ji, you did not hear his insinuation. He said you are the beneficiary. That you are not reacting. Completely deny that, except to remind him that many of his eminent colleagues who were former ministers are there in the Supreme Court now. That's what I am saying. So I am talking about them also. I am talking about them as well. They are also responsible. So अच्छा, तीसरी चीज ये कि एक बहुत बड़ी आजकल शुरू हुआ है ये मीडिया ड्रिवन जजमेंट्स। पता है कि केस ऐसा है, इसमें गलत अन्याय हो रहा है, लेकिन मीडिया ने अगर स्टैंड ले लिया तो जजेस दे गेट, सर्टेन कोर्ट्स दे गेट कैरिड अवे एंड देन गो बाय व्हाट मीडिया सेज। ये चीज भी रोकनी पड़ेगी कि आपको सिर्फ जो न्याय अंधा होता, कानून अंधा होता, उसको टेलीविजन नहीं दिखाई देता और न देखना चाहिए। एक ये बड़ी चीज है जो इस पे। इसके बाद हमने पहले भी कहा था कि इंडियन जुडिशियल सर्विस इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, जैसे आईएएस होता है, इंडियन जुडिशियल सर्विस इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, जिसमें पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, और वहाँ से आईजेएस बना के भी जजेस को लाना चाहिए, सिर्फ वकीलों से नहीं होना चाहिए। और छुट्टियाँ कम करनी चाहिए, जैसे स्कूलों में छुट्टियाँ होती हैं उस तरह की छुट्टी जुडिशरी में होती है। जैसे स्कूल बंद हो जाएगी, 1.5 महीना गर्मी की छुट्टी हो गई बच्चों की, वैसे 1.5 महीना जजों की छुट्टी हो गई है, और हाँ उससे भी ज़्यादा। तो ये छुट्टियाँ बंद करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। और अगर आप छुट्टियाँ देते हैं तो फिर एक जज या 2 जज नहीं छुट्टी, जज ऑन वैकेशन, ये नहीं कि एक बेंच है, देयर शुड बी एटलीस्ट 10 बेंचेस ऑन ड्यूरिंग वैकेशन। ये जो है प्रावधान कुछ करना चाहिए नीचे तक, ये लोअर कोर्ट तक जो है, कि उस समय लोगों को कुछ न्याय नहीं मिलता। अब तो छुट्टी होगी 1.5 महीने, चलो मसूरी, चलो शिमला,
है, चलो कलकत्ता, दार्जिलिंग, इससे जो है ना ये छुट्टियां कम करनी चाहिए। और एक सुझाव बहुत ऐसा है कि वो मैं मजाक में दें तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव होता है जितने प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन मजाक में सर मैं कह रहा हूँ कि ये भी कभी कभी ट्राई करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि जो वकील ना हो उसको लॉ मिनिस्टर बनाना चाहिए। क्योंकि जो प्रोमिनेंट वकील बना दिए जाते हैं ये यही डरा करते हैं कि कल को मैं ना रहा तो इसी जज के सामने, जजेस के सामने हमें केस लड़ना जाना पड़ेगा। सो दे ऑलवेज ट्राई टू वू जजेस, है ना, देयर अप्रोच इज ऑलवेज सॉफ्ट जुडिशरी। As a practicing lawyer, as a law minister, I brought the National Judicial Commission. Yes. Very clear. That's the reply to you. That's your reply. That's your personal explanation. Not explanation. That's, Many lawyers have done that. All right. Yeah. That's your personal ये calculation explanation. या नहीं होनी चाहिए। Okay. That's your personal explanation. है? लेकिन और जो इस तरह के बड़े बड़े वकील हैं, Okay, now you बड़े-बड़े can go. वकील, वो सर्विस टैक्स Now के you have बारे to में जाने come चाहिए। मैं अरुण जेटली जी से अपील करूंगा, है, इनसे अपील करूंगा कि सर्विस Now- टैक्स के दायरे में भी बड़े बड़े वकीलों को लाओ, Now चाहे you हमारी can तरफ go. के हो और चाहे इधर के हो, चाहे उधर के हो। अच्छा, यही बात now करने, conclude. धन्यवाद। बहुत-बहुत Conclude. Thank you very much.